सबसे भूतिया जगह, भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। कौन सी जगह पर भटकती है एक तांत्रिक की आत्मा? किस जगह पर सुनाई देती है बच्चों के रोने की आवाज? हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये भूतिया सफर। सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान का भानगढ़ किला। यह किला अपनी रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं 16वीं सदी में एक तांत्रिक को इस किले की राजकुमारी से प्यार हो गया था। तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था और वह अपनी तंत्र विद्या के लिए जाना जाता था। जब राजकुमारी को ये बात पता चली तो उसने तांत्रिक को मार डाला। राजकुमारी रत्नावती ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से तांत्रिक की चालों को नाकाम कर दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। उसने कहा कि इस किले के सभी निवासी जल्द ही मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ भटकेंगी। तब से लेकर आज तक इस किले में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई रात को रुकने की। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि अचानक ठंडी हवा का झोंका, अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने यहाँ आत्माओं को देखा है। सरकार ने भी रात को इस किले में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि लोग किसी भी अनहोनी से बच सकें। तो अगर आपके अंदर भी है थोड़ी बहुत हिम्मत तो एक बार जरूर जाना इस किले में। लेकिन ध्यान रहे, रात को यहाँ रुकने की कोशिश न करें, क्योंकि यह किला अपने रहस्यों को बहुत गहराई से छुपाए हुए है। दिन के समय आप यहाँ की खूबसूरती और इतिहास का आनंद ले सकते हैं, लेकिन रात के समय यह किला एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। भानगढ़ किला न केवल अपने भूतिया किस्सों के लिए बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के खंडहरों में छिपी कहानियाँ और रहस्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। किले की दीवारों पर की गई नक्काशी और यहाँ की संरचना आपको 16वीं सदी की भव्यता और कला का अनुभव कराती है। यह किला एक समय में राजपूतों की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाएं, तो भानगढ़ किले की यात्रा को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर के शनिवारवाड़ा किले की। ये किला कभी पेशवाओं का घर हुआ करता था, लेकिन आज ये जगह अपने एक दर्दनाक इतिहास के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि इस किले में एक छोटे बच्चे को मार डाला गया था और उसकी आत्मा आज भी इसी किले में भटकती है। लोगों का कहना है कि रात को उस बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं और उसकी हंसी गूंजती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने उस बच्चे की आत्मा को देखा है। तो अगर आप कभी पुणे जाएं, तो एक बार इस किले में जरूर जाना। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी डरावनी जगहों की कमी नहीं है, और ऐसी ही एक जगह है जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। ये जगह 16वीं सदी में बनी थी और यहाँ पर 2 सूफी संतों जमाली और कमाली को दफनाया गया था। लेकिन आज ये जगह अपने भूतिया किस्सों के लिए जानी जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। तो अगर आप दिल्ली में हैं, तो एक बार जमाली कमाली जरूर जाना। डुमस बीच, काला रेत और भूतिया रहस्य, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित है डुमस बीच। यह बीच अपने काले रेत और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बीच अपने काले रेत के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे भूतिया जगह भी माना जाता है। यहाँ का वातावरण हमेशा एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा से भरा रहता है। लोगों का कहना है कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। ये आवाजें और परछाइयां लोगों को डराने के लिए काफी हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कई लोगों की डूबकर मौत हुई है और उनकी आत्माएं आज भी इसी बीच पर भटकती हैं। इन आत्माओं की कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ का काला रेत असल में उन लोगों की राख है जो यहाँ डूब गए थे। यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। तो अगर आप कभी सूरत जाएं, तो एक बार डुमस बीच जरूर जाना। लेकिन ध्यान रहे, रात के समय यहाँ जाने से पहले 2 बार सोचें। यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी हो सकती है। यहाँ की कहानियाँ और रहस्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। कई पर्यटक यहाँ की भूतिया कहानियों को सुनने और अनुभव करने के लिए आते हैं।
कुछ लोग इसे एक रोमांचक अनुभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक डरावना सपना। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता है। काले रेत पर पड़ती सूर्य की आखिरी किरणें एक अद्भुत लेकिन डरावना दृश्य प्रस्तुत करती हैं। स्थानीय गाइड्स यहाँ की भूतिया कहानियों को बड़े ही रोमांचक तरीके से सुनाते हैं। उनकी कहानियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा बन गए हों। समुद्र की लहरों की आवाज और हवा में गूंजती अजीबोगरीब ध्वनियां इस जगह को और भी डरावना बना देती है। ये अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। तो अगर आप में हिम्मत है और आप कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं तो डुमस बीच की यात्रा जरूर करें। लेकिन याद रखें, यह जगह जितनी आकर्षक है उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी है। जीपी ब्लॉक, चार आत्माओं का बसेरा। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चलते हैं मेरठ के जीपी ब्लॉक की तरफ। यह जगह अपने डरावने और रहस्यमयी इतिहास के लिए मशहूर है। ये जगह कभी अंग्रेज अधिकारियों का घर हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह अपने एक डरावने इतिहास के लिए जानी जाती है। इस इमारत की दीवारें आज भी उन दिनों की कहानियां बयां करती हैं। कहते हैं कि इस इमारत में 4 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया था और उनकी आत्माएं आज भी इसी इमारत में भटकती हैं। इन आत्माओं की कहानियां सुनकर किसी के भी दिल में डर समा सकता है। लोगों का कहना है कि रात को इस इमारत में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। इन आवाजों और परछाइयों ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर उन 4 अधिकारियों को घूमते हुए देखा है। उनकी आत्माएं आज भी अपने पुराने वर्दी में दिखाई देती हैं, जैसे कि वे अभी भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हों। तो अगर आप कभी मेरठ जाएं, तो एक बार जीपी ब्लॉक जरूर जाना। यह जगह आपको एक अनोखा और डरावना अनुभव दे सकती है। यहाँ की कहानियां और घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। जीपी ब्लॉक की यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास का हिस्सा है। यह इमारत आज भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। कई लोग यहाँ आकर इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। कुछ को यहाँ की कहानियां सच लगती हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जीपी ब्लॉक का यह रहस्य हमेशा लोगों को आकर्षित करता रहेगा। तो अगली बार जब आप मेरठ जाएं, तो इस रहस्यमयी और डरावनी जगह का दौरा करना न भूलें। कौन जाने, शायद आप भी उन 4 आत्माओं में से किसी एक को देख पाएं। अग्रसेन की बावली, सीढ़ियां मौत की ओर। दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक और जगह है जो अपने भूतिया किस्सों के लिए जानी जाती है, और वो है अग्रसेन की बावली। ये बावली 14वीं सदी में बनी थी और कभी यहाँ पानी भरा रहता था। लेकिन आज ये जगह अपने एक डरावने इतिहास के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ कई लोगों ने खुदकुशी कर ली थी और उनकी आत्माएं आज भी इसी बावली में भटकती हैं। लोगों का कहना है कि रात को इस बावली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। तो अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो एक बार अग्रसेन की बावली जरूर जाना। अब चलते हैं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी की तरफ। ये जगह तो फिल्मों के लिए मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे भूतिया जगह भी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ रात को लाइट्स खुद जलती और बुझती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। तो अगर आप कभी हैदराबाद जाएं तो एक बार रामोजी फिल्म सिटी जरूर जाना। सवॉय होटल, जहां मौत भी लेती है छुट्टियां। अब चलते हैं मसूरी के सवॉय होटल की तरफ। ये होटल 1902 में बना था और इसे अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे भूतिया जगह भी माना जाता है। कहते हैं कि इस होटल में एक औरत को मार डाला गया था और उसकी आत्मा आज भी इसी होटल में भटकती है। लोगों का कहना है कि रात को इस होटल में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। तो अगर आप कभी मसूरी जाएं तो एक बार सवॉय होटल जरूर जाना। टनल नंबर 33, बरोग की आत्मा का वास। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरफ। यहाँ पर एक सुरंग है, सुरंग नंबर 33, जिसे बरोग सुरंग भी कहा जाता है। ये सुरंग अंग्रेज इंजीनियर कर्नल बरोग ने बनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से सुरंग बनाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इसी सुरंग में भटकती है। लोगों का कहना है कि रात को इस सुरंग में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। तो अगर आप कभी शिमला जाएं तो एक बार सुरंग नंबर 33 जरूर जाना। कुलधारा, गांव जहां बसते हैं भूत। आखिर में चलते हैं राजस्थान के एक गांव की तरफ, जिसका नाम है कुलधारा।
ये गांव 19वीं सदी में अचानक खाली हो गया था। कोई नहीं जानता कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए और क्यों। कहते हैं कि इस गांव को श्राप मिला था और तब से लेकर आज तक यहाँ कोई भी नहीं रहता। लोगों का कहना है कि रात को इस गांव में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। तो अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो एक बार कुलधारा गांव जरूर जाना। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावनी जगह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी। और अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।